सो गाइस पिछले 1.5 हफ्तों के अंदर वोडाफोन आइडिया में काफी कुछ हो चुका है। क्या होता है कि जब तक प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखती ना तब तक हम थ्योरीज पर विश्वास भी नहीं करते। थ्योरीज किस तरह की, अगर आप पिछले 4 महीनों से इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता है कि हम इन 5 पॉइंट पर अटके हुए हैं। अभी भी अटके हुए कैसे, क्या हमें समझ नहीं कि इनके आगे कैसे बढ़े? नहीं, हम नहीं अटके हुए, बेसिकली कंपनी अटकी हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला शुरुआत में ही कि जब हम प्रैक्टिकलिटी पर नहीं आते ना, मतलब कि जब चीजें हो नहीं जाती तब तक हम थ्योरी पर विश्वास नहीं करते कि भैया क्या ये सच में है, भैया क्या ऐसा पॉसिबल है। वही चीज पिछले 5 महीनों से हम डिस्कस कर रहे थे चैनल पर कि आपको एजीआर पर पक्का रिलीफ चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ सारी तारीखें रख दी लगभग जो पिछले 4 साल के अंदर हुआ है एजीआर को लेकर के। बार बार आपके पास रूमर्स आते हैं बट फिर बाद में क्लियर होता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, और फिर पंप और डंप की कहानी आपकी चलती रहती है। यानी प्रैक्टिकलिटी आपको एक बार फिर दिखी तो अब एटलीस्ट आपको विश्वास हो गया एक चीज पर कि भैया इस पर पक्का रिलीफ आना बाकी है और जरूरी भी है। दूसरा पॉइंट आता है फंड रेज का। फंड रेज के लिए एक अपडेट अभी हमारे पास में है। एक अपडेट इस वीक के अंदर कंपनी ने दी है, लेकिन क्या उतना अमाउंट काफी रहेगा फंड रेज के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए? तीसरा आता है केपेक्स प्लान, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी का प्लान है 50 से 55 हजार करोड़ केपेक्स करने का। अब भैया केपेक्स कैसे बढ़ेगा? केपेक्स बढ़ेगा फंड रेज से। फंड रेज कैसे आएगा? फंड रेज आएगा या तो बैंक लोन से या फिर प्राइवेट लेंडर्स के लोन से। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया ने दो सोर्सेस रखे हैं फंड रेज के लिए, बैंक लोन या फिर प्राइवेट लोन, प्राइवेट लेंडर्स। अब भैया ये दोनों में से कौन राजी होता है वोडाफोन आइडिया को पैसा देने के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बैंक क्या चाहते हैं? बैंक चाहते हैं गारंटी। गारंटी किससे चाहते हैं? सरकार से, कि भैया सरकार ये हमको आश्वासन दे कि हाँ चलो जी, अगर हम कुछ देते भी हैं वोडाफोन आइडिया को अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो हमको मिलेगा टाइम पे वापस। ठीक है, इस बात की गारंटी यहां पर मांगी गई है, बट उस पर एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगली चीज आती है प्राइवेट लेंडर्स की। प्राइवेट लेंडर्स थोड़ा आगे तो है वोडाफोन आइडिया की मदद करने के लिए, लेकिन वो कितनी करेंगे इस पर भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। तो आई गेस की प्रैक्टिकलिटी अब जो आपको एक बार फिर से दिखी है इस हफ्ते, अब आपको फिर शायद समझ में आ चुका होगा कि क्यों हम इन सभी पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते हैं इस चैनल पर, ताकि सबको पता चले कि भैया आपको जरूरत क्या है। वरना क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं भैया, जल्दबाजी में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि भैया अब तो कुछ बड़ा हो जाएगा। कमेंट से काफी सारे आपको पता ही है क्या क्या चीजें होती है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या आप जो वोडाफोन आइडिया आधा हो चुका है पिछले 1 साल में, अब ये बार्गेन अपॉर्चुनिटी है या पर एक नया ट्रैप है? अब भैया वैल्यू ट्रैप क्या होता है कि भैया इतना कम मिल रहा है, इतना सस्ते में मिल रहा है, कुछ तो बड़ा हो ही जाएगा, ये होता है वैल्यू ट्रैप। कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं फंसना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको वापस से याद दिलाया कि भैया आपको प्रैक्टिकलिटी मालूम होनी चाहिए। थियरी अलग चीज होती है, प्रैक्टिकलिटी तो तभी पता चलेगी जब चीज हो चुकी होगी। वो कहते हैं ना, क्या करे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली बात चलती है वोडाफोन आइडिया में बार बार, क्योंकि हम लोग समझते नहीं है एक चीज को। ठीक है, तो अभी भी यहां पर वैल्यू ट्रैप ही अगर आप समझोगे, सस्ता मिल रहा है दैट डजंट मीन कि भैया सूटेबल है। ठीक है, खबरें आनी जरूरी है, चार्ट्स पर आपको चीजें दिखनी जरूरी है, जो कि आपको फिर से प्रैक्टिकलिटी नजर आई है। कैसे? अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको एक बहुत बढ़िया रीजन देने वाला हूं, बहुत जल्द एक बढ़िया रीजन देने वाला हूं कि क्यों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, बार्गेन अपॉर्चुनिटी मतलब कि भैया वही बात है कि सस्ता मिल रहा है तो भैया क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास खबरें और भी हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया हैज बिकम स्पेक्युलेटिव स्टॉक नीड्स नियर टर्म फंड रेज। बिल्कुल भैया, हमें मालूम है कि कंपनी को फंड रेज की जरूरत है, लेकिन स्पेक्युलेटिव स्टॉक क्या होता है? स्पेक्युलेटिव स्टॉक होता है मतलब कि आप यहां पर अंदाजे लगा रहे हो, तुक्के भेड़ रहे हो भैया कि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, रादर देन हम प्रॉपर एनालिसिस पे चले। अब प्रॉपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी चार्ट पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर है कि कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में इतना अमाउंट जो है फंड रेज कर सकती है। ये भी एक बड़ी खबर है। डेट रेज, फंड रेज, कुछ भी आप कहो, ये अमाउंट कंपनी यहां पर उठा सकती है। लेकिन भैया आप कहां से 20,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पे आ गए? ये भी तो एक बड़ा डेफिसिट ही हो गया बेसिकली, अगर हम समझे फंड रेज की बात में। ठीक है, बातों में ही डेफिसिट है, और लॉस तो कंपनी अलग कर रही है, वो चीज अलग है। ठीक है, तो ये सब है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर टारगेट दे रखा है 6 रुपए का।
मोतीलाल ओसवाल ने, और सेल की रेटिंग भैया दबा करके दे रखी है, एक बड़ा सा आपको यहां पर दिख जाएगा बटन धम, ठीक है। तो ये चीजें अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, कि बार बार हम एक चीज देख रहे हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न आप यहां पर देख रहे हो, ये आपका पैटर्न है अप्रैल मई जून का, अप्रैल मई जून का ये पैटर्न। और आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया नवंबर 2024 से लेकर के आज की भी डेट तक एक ही पैटर्न पर कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि अभी हम लगभग 4 महीने पुराने पैटर्न पे, लगभग 4 महीने पुराने का पैटर्न आपका यहां पर ये स्क्रीन पर है। यह आपको दिख रहा है 660 से एक बार रिवर्सल, 2 बार, 3 बार रिवर्सल, ठीक है। फिर आप आ जाते हो 690 पे, 720 पे, 760 पे। तो भैया जो आपकी कंडीशन अप्रैल में जून में थी वही कंडीशन यहां पर भी है। तभी मैं आपको कहता हूं कि प्रैक्टिकलिटी को हमेशा याद रखा करो, एनालिसिस भले करो ना करो, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी हमेशा याद रहनी चाहिए। आज भी वोडाफोन आइडिया और लास्ट सेशन में भी 660 पर हिट हुआ, बिल्कुल इसी तरह से। अगर आप प्रेजेंट कंडीशन चार्ट पर जाकर के देखोगे तो अभी भी 660 पर हिट हुआ है, और 660 पर हिट होते ही कंपनी ने फटाफट एक और अपडेट जारी कर दी कि भैया 5000 करोड़, ठीक है, ये अपडेट जारी हो चुके हैं यहां पर। बट इस पर भी फिर वही बात है, कंपनी क्लैरिफिकेशन कब देगी या नहीं देगी। यही चीज होती है ना कि सोर्सेज की तरफ से अपडेट है कि इतना कंपनी फंड रेज करेगी कुछ हफ्तों में, बट कंपनी क्लैरिफिकेशन उसका जल्द से जल्द नहीं देती है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से 660 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर हो जाता है कि कंपनी करेगी या नहीं करेगी आने वाले कुछ हफ्तों में। तो इसी वजह से आपको 660 पर वापस से पहले की तरह ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब 660 पे आप कहोगे यार सपोर्ट तो मिल गया, हम प्रैक्टिकलिटी को अभी भी नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई तू हमें बता रहा है कि पिछले नवंबर 2024 से 660 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है, 760 रेजिस्टेंस रहा है, 690 से 720 का कंसोलिडेशन रहा है, लेकिन हम उन चीजों का अभी भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब हम क्या करें, तो हम यही करेंगे, सिंपल सी चीज, हम इन चीजों का वेट करेंगे। आपके एजीआर के पक्के रिलीफ का, फंड रेज का, केपेक्स प्लान का, बैंक लोन्स का, प्राइवेट लेंडर्स लोन्स का, इन सब चीजों का हमको वेट करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते, चाहे आप कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो या जैसे मर्जी पकड़ो, हम प्रैक्टिकलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते। वोडाफोन आइडिया की ये एक छोटी सी कहानी है जिसको समझने में शायद टाइम लग चुका है और आगे भी शायद और टाइम लगेगा। बाकी जो चीजें हमको चाहिए उसी के बारे में यहां पर वीडियो में डिस्कशन अभी हमने यहां पर किया है। अगर आप बहुत बड़ा कुछ टर्न अराउंड स्टोरी ढूंढ रहे हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, तो आपको ये सब चीजें रिलीफ के साथ चाहिए ही चाहिए होंगी। अदरवाइज देखते हैं यहां पर कंपनी आगे क्या बयान देती है और क्या चीजें आगे देखने को मिलती है, क्योंकि स्पेक्युलेटिव बेस चल रहा है वोडाफोन आइडिया कि भैया ऐसा हो गया तो क्या होगा, वही चीज कहानी अभी भी वोडाफोन आइडिया में रिपीटेड है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।